नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार सोंठ की। सोंठ दरअसल कश्मीरी में वसंत ऋतु को कहते हैं। इसी दिन से कश्मीर में वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो यह त्योहार वसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार है। तो चलिए आगे जानते हैं कि सोंठ का त्योहार कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सोंठ कब मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी त्योहार हर साल एक निश्चित तिथि पर मनाए जाते हैं, पर सोंठ हर साल 15 मार्च के आसपास अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सभी त्योहार लूनार कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जबकि सोंठ सोलर कैलेंडर के अनुसार संक्रांति के दिन मनाया जाता है। सोंठ वर्ष की आखिरी संक्रांति को मनाया जाता है, जो कि मीन संक्रांति है। इस दिन से सोलर कैलेंडर से चैत्र मास भी लग जाता है, इसीलिए इसे चैत्र संक्रांति भी कहते हैं। संक्रांति के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो शिशिर संक्रांत भी जरूर देखिए। आगे जानते हैं कि सोंठ क्यों मनाया जाता है। कश्मीर में नवंबर से मार्च तक के 5 महीने सर्दी के होते हैं। बर्फबारी के साथ धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। नदियों और सरोवरों में बर्फ जम जाती है, यहाँ तक कि नल में चलता पानी भी जम जाता है। पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, बाजार में हरी सब्जियों की कमी हो जाती है और लोग गर्मियों में सुखाई गई सब्जियों या मांसाहार पे ही निर्भर रहते हैं। हरियाली कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, कहीं कोई पक्षी भी नजर नहीं आता और ना ही सुनाई पड़ता है उनका कलरव। सड़कों पर जमी बर्फ के कारण लोगों का घर से बाहर आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सारी प्रकृति भी बर्फ की चादर ओढ़कर सो गई है। सर्दी के इन कठिन दिनों के बाद मौसम करवट लेता है और शिशिर ऋतु के बाद सोंठ यानी वसंत ऋतु आती है। दिन का तापमान बढ़ने लगता है, बर्फ पिघलने लगती है, सुहानी हवा बहने लगती है, नदियां भी पानी से भर जाती हैं और कल कल कर बहने लगती हैं। बाजार में ताज़ी सब्जियां भी आने लगती हैं, पेड़ों पर नए फूल और पत्ते भी आ जाते हैं। फलों के पेड़ जैसे बादाम, सेब, नाशपाती आदि फूलों से भर जाते हैं। वादी में चारों ओर तरह तरह के फूल जैसे यम्बरजल, टिकबटिन, वीरिक्यूम आदि अपनी रंग बिरंगी छटा बिखेरते हैं। इसके साथ ही कुकिल, कतिज और पोशनूल जैसे पक्षियों की मधुर आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। कश्मीर की घाटी एक बार फिर गुलजार हो जाती है, मानो सोई हुई प्रकृति नींद से उठकर अंगड़ाई ले रही है। सोंठ के आने से जनजीवन में चहल पहल दिखाई देने लगती है और लोग गा उठते हैं, काव करान टाव टाव हर वनान सोंठ आओ, बिल बिचरो दिल शहलाव, टेक बटनी जोश आओ, नंग कुलन पांद्राव, हुकमतन जूस आओ। या फिर कुछ इस तरह से भी, सोंठ आव कुलन कटन साव जू, अड्यंद्राय पान अड्यंद्राय पोष, जाय जाय द्राय फुलय नागन व्यथंत कॉलन, आव पूंज गार्डन आव माम। सर्दी के बाद वसंत की अहमियत कश्मीर के लोगों से अच्छा भला कौन समझ सकता है। इसीलिए सोंठ यानी वसंत के आने पर वहाँ के लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं और नव वर्ष की तरह ही उसका स्वागत थाल बरून से करते हैं। वीडियो के अगले भाग में जानते हैं कि सोंठ का त्योहार कैसे मनाया जाता है। सोंठ की पूर्व संध्या पर रात में एक थाली को कच्चे चावल से भरा जाता है। इस पर दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें जैसे दूध, दही, नमक, पके हुए चावल, अखरोट, फूल, पेन, पैसे, शीशा, भगवान की फोटो और चोट यानी कि ब्रेड रखी जाती है। रात में इसे ढक कर रख दिया जाता है और अगले दिन सुबह उठकर सभी इस थाल का दर्शन करते हैं। इसे हम थालस बुथुचुन कहते हैं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं। एक दूसरे को सोंठ पौष्त या सोंठ मुबारक भी कहते हैं। नवरे पर भी इसी प्रकार थाल बरून किया जाता है और इन सभी वस्तुओं के अलावा थाली में नए साल का पंचांग भी रखा जाता है। कश्मीरी पंडित थाल बरून क्यों करते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो नवरे थाल बरून भी ज़रूर देखें। दिन में थाली में रखे हुए चावलों से तहर बनाई जाती है और प्रेपुन कर उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। घर के सभी लोग बादाम फुलय देखने के लिए हारी पर्वत स्थित बादाम वर जाते हैं।
कुछ लोग शालीमार, निषाद, चश्मशाही जैसे बाग बगीचों में भी जाते हैं और दिन भर प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो यह था सोंठ पर मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।